तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से। और यहाँ पे परी बना रही थी मैगी, और मैगी तो सभी बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो बस यहाँ पे परी बना रही थी मैगी और पीहू प्रिंसी सब आगे पीछे खड़े हैं। कितनी जल्दी मैगी बने और कितनी जल्दी इनको सबको खाने के लिए मिले। मैं भी अपनी पूजा वूजा सब करने के बाद, जो भी सुबह का घर का काम था सब होने के बाद, बस मैं भी यहाँ पे रखने लगी थी चाय। कहीं चलो एक तरफ चाय रख देती हूँ और एक तरफ बन रहा था इनका सबका मैगी। और दोस्तों इस बीच तो जो भी जितना भी क्लिप ले रही हूँ उतना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। आज की वीडियो तो खैर बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी जो भी मेरे से एडिट हो पाया था उतना करके आप लोग के पास भेज दे रही थी। और यहाँ पे बस हमारी बन गई थी चाय और अब चलूँगी पी लूँगी चाय। और साथ ही साथ यहाँ पे सब्जी उब्जी काटने की तैयारी भी हो रही थी। मैं यहाँ पर दाल रख देती हूँ, कहीं जब तक दाल उबलेगी तब तक हम लोग चाय भी पी लेंगे। और जब हम बड़े काम करते हैं ना तो हम फटाफट करके हट जाते हैं, लेकिन जब बच्चे कोई भी चीज़ बनाते हैं या करते हैं ना तो बड़े विधवते या बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और क्या करें, जल्दी परी की मैगी बने और जल्दी से सब लोग खाएं, बस सबको उसी का इंतज़ार है। तो बस यहाँ पे मैं चाय बन गई थी तो कहीं चलो उसे भी लेके चली जाती हूँ, सबको दे देती हूँ चाय। उसके बाद यहाँ पे जितना भी फैला हुआ था टेबल में कहीं एक जैसे कर लेती हूँ, क्योंकि अब इनको सबको नाश्ता भी निकालना, कहीं एक जैसे पहले टेबल कर लेती हूँ, उसके बाद इनको सबको लगा देती हूँ प्लेट। और जब घर में ना सच पूछो सब ज़्यादा बच्चे होते ना, सबको नाश्ता एक बराबर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बच्चे तो देखिए बच्चे ही होते हैं, किसी की प्लेट में ज़्यादा जा रहा है तो किसी की प्लेट में कम जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है, इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं निकाल रही थी, बस ये सोची थी किसी के में ना तो ज़्यादा हो जाए ना तो किसी के में कम हो जाए, सबका एक बराबर रहेगा ना तो सब खुशी से खा लेंगे। और थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा हो जाता है ना तो बच्चों को तो सभी के घर का ये हाल है, सभी के घर के बच्चों का भी यही हाल है। तो बस इनको सबको दे दी थी। और मेरे लिए तो सच पूछो ना बहुत बड़ा काम था। तो यहाँ पे जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा था ना पीहू लेके भाग गई और फिर बस मैं इनको सबको निकालने लगी थी। सब लोग अपना अपना लेके प्लेट चले जाए तो बस मैं भी चलूँगी, अब पी लूँगी चाय, क्योंकि अभी मैं अपनी चाय रखी हूँ। एक तो ना मेरे में ना एकदम जब गर्म चाय होती है मेरे से नहीं पी जाती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, तब तक यहाँ पे दाल में उबाल आ गया था। कहीं बस आई ना जैसे किचन में चाय पी के तो तुरंत ही दाल में उबाल आ गई थी। तो बस इसमें हल्दी नमक, और इस बीच ना मैं अमहर वाली दाल बना रही। वैसे ना मुझे अमहर वाली दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनके और शिवांश की वजह से मैं नहीं बना पाती थी अमहर वाली दाल। लेकिन अब बच्चे हैं ना सभी, तो अमहर वाली दाल सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और आज कूलर भी निकल गया है। इसी वजह से ना किचन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि कूलर के पास का जितना भी सामान वामान था ना पूरा किचन में ही हो गया था। और कूलर निकल तो गया लेकिन वो ख़राब निकला, क्योंकि ना जब कूलर हम लोग सब सेट उट अच्छे से कर दी, जब चालू करने गए तो उसका जो मोटर होता है वो शायद जल गया है। तो दे दिए हैं बनवाने के लिए, अगर देखो शाम तक आ जाएंगे तब तो कूलर सेट हो जाएगा। और सच पूछो ना इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी में घर का काम करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब घर में पूरा परिवार होता है ना तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है। और ये होता है ना कि सब कहाँ सोए। मेन चीज़ ना देखिए, पंखा की तो हवा रहती है, लेकिन पंखा की हवा ना बहुत ही ज़्यादा गर्म लगती है। और जब कूलर रहता है ना तो कूलर जैसे हम लोग लगाते हैं ना तो पूरा AC का काम करता है, आगे वाला पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। तो हम लोग सब लोग वहाँ पे हम जो बड़े रहते हैं हम लोग नीचे हो जाते हैं, बच्चे अपना चौकी पे खटिया है सब उस पे हो जाते हैं। तो बस इसीलिए कहीं कूलर बन जाएगा तो सही रहेगा। और दोस्तों परसों 11 मई को एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनके बेटे का जन्मदिन था और उनके बेटे का नाम था नैना या बेटी, देखिए उन्होंने कमेंट किया था। और ना वो मेरा व्लॉग देखती हूँ, उन्हें मेरा व्लॉग देखना बहुत ही अच्छा लगता है। उनके बेटे को कहती दीदी प्रिंसी दीदी उसे बहुत अच्छी लगती है, वो प्रिंसी दीदी जैसे ही मस्ती करते हैं। तो बेटा आप कल आपका मतलब कमेंट आया था सिस्टर, तो उसमें क्या हुआ कि कल का जो वीडियो था मैं उसमें वॉइस कर चुकी थी, इसलिए मैं आज आपके बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। आपका बेटा हमेशा खुश रहे और बेटा आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आप अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और सदा भगवान जी आपकी रक्षा करे। बस आप अपने जीवन में आगे यूं ही बढ़ते रहो।
बस यही कामना है मेरी कान्हा जी से। क्योंकि ना मैं कल जब वॉइस कर ली, जब आपका कमेंट पढ़ी ना, तो मुझे बहुत तो लगा कि देखिए आज मेरा वॉइस वीडियो भी अपलोड कर चुकी थी। तो वैसे तो आज है 13 मई, लेकिन मैं कही कि चलो आज भी आप लोग को मतलब आपके बेटे को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देती हूँ। और उसके बाद मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सभी सिस्टर हैं, आप सभी को भी दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो और कि जिसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दिए हो ना, तो भाभी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि पहली बार उन्हें इतनी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मिली थी, तो बहुत ज़्यादा खुश थे और कही थी कि मेरे तरफ से भी सबको बहुत धन्यवाद कह देना। तो उनके तरफ से भी आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद दिल से। उसके बाद देखिए ये था झापी, तो इसमें ना लेड़ुआ रखा हुआ था और ना इसमें से बार बार झड़ रहा था, तो मैं कही चलो इसे एक डब्बे में कर देती हूँ, नहीं तो फिर बार बार ना मीठा ज़मीन पर झड़ता है। और इस समय ना जो लाल वाली चींटी होती है ना, बहुत जल्दी आ जाती हैं, कहीं पे भी थोड़ा सा भी मीठा गिरता है तो लाल वाली चींटी बहुत लग जाती है। फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और ये वीडियो मतलब ये क्लिप है शाम के समय की। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी और बाहर आ गए थे कूलर बनाने, तो कूलर बना रहे थे और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी। क्योंकि ना सच में ना दोस्तों बताए ना, गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ी और धूप तो ऐसी निकल रही है ना कि धूप तो सुबह होते ही ना ये होता है कि धूप कितनी तेज़ एकदम चिलचिलाती धूप निकल आती है कि बाहर रहना मुश्किल हो जाता है। बाहर रहना तो दूर, 1 मिनट कोई खड़ा भी नहीं रह सकता है। और यहाँ पे इनका सबका मस्ती चल रहा था खूब, इस समय खूब प्रिंसी की भी मस्ती और दुगनी हो गई है। पहले तो मस्ती खैर करती थी, लेकिन अब ना और भी दुगनी हो गई है मस्ती। तो यहाँ पे बस मैं लगा लूँगी झाड़ू, उसके बाद बस मैं कर ली थी चोटी, क्योंकि आज मैं 2-3 दिन के बाद कंघी कर रही हूँ। इस समय ना समय नहीं मिलता कि मैं कंघी कर लूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत वीडियो का भी काम हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा सिलाई का। और हाँ दोस्तों, मैं सिलाई में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ बनाई हूँ, जिसकी वीडियो ना मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि वो वीडियो में अभी एडिट नहीं कर पाई थी। जो भी बनाई हूँ ना आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, आप लोग भी खुश हो जाओगे कि इतना प्यारा प्यारा मैं बनाई हूँ। बस यहाँ पे कपड़ा भी हो गया, क्योंकि कपड़ा ना इस बीच में शाम को ही धुल लेती हूँ, मतलब शाम को धुल ले रही, क्योंकि बच्चों लोग ना लेट नहाते नहाते इनको सबको 12-1 बज जाता है, जिससे क्या होता है कि लाइट भी कट जाती है। फिर लाइट आती है 3 बजे के करीब, तब जाके मशीन में कपड़ा लगाती है। तो यहाँ पे सारा कपड़ा हो गया था, अब इसे निकाल के हाँ आंगन में ही डाल दूँगी। और वहाँ पे कूलर तो बन गया था, बाहर का जो कूलर था वो भी बन गया था, और एक मेरे कमरा में जो फर्राटा फ़ैन रखा था वो भी ना रखे रखे एकदम स्लो चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए आंगन का जो पंखा था ना, पंखा बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था, तो इसमें भी जो इसकी बैरिंग होती है या कुछ जो होता है वो चला गया था, तो उसे भी लगा रहे थे भैया आके। तो बस आज जितना भी थोड़ा बहुत वायरिंग वाला काम था, मतलब जो इलेक्ट्रिक वाला काम था, वो हो जाया था। और कूलर पता है पिछले साल जब हम लोग कूलर रखे थे ना, एकदम अच्छे से चल उल रहा था, तब इसे अच्छे से मतलब झाड़ झटक के पोंछ के तब रखे थे कूलर। लेकिन आज जब हम लोग लगाने चले तो कूलर इसका जो पंखा था वो चल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखिए पंखा में लग गया था। मेरे भी कमरे का पंखा बहुत ही स्लो चल रहा था, तो उस कमरे के पंखे में वैसे तो ये सब ना काम मैं कर लेती थी मैं अपना, लेकिन जब से मतलब प्रिंसी को लाइन का जब हम लोग को लगा है ना, तब से मुझे अब डर लगने लगा है। तो इसलिए मेरी अब हिम्मत नहीं पड़ती, नहीं तो ये सब छोटा मोटा काम जो वायरिंग वाला होता था, मतलब इलेक्ट्रिक वाला, ये काम मैं कर लेती थी। तो यहाँ पे टेबल चला गया था आंगन में, तो फिर से इस पर अच्छे से गैस और सेटअप करके, क्योंकि ना उस समय मैं इतना डर गई थी जब हम लोग को लाइन मारा था, उस समय हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे ना, इसलिए अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है पंखा उंखा छूने की। तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो आज आए थे तो मैं इनसे कही कि वो सब लगवा दो, इसीलिए मतलब आए हैं। तो अब आंगन का पंखा ना इतना तेज़ चले, क्योंकि ना आंगन में देखिए दिन भर का बैठना उठना खाना पीना सारा चीज़ आंगन में ही होता है, और पंखा ना उसका बस धीरे धीरे चल रहा था, तो इसलिए वहाँ पे मतलब वो हो गया था। उसके बाद ये है शाम का, तो यहाँ पे सब्जी बन गई थी, थोड़ा सा बस पानी नहीं पका था, मैं कही चलो पानी पक जाता है। यहाँ पे फिर भाभी रोटी बनाने बैठ गई थी। वो क्या होता है ना, फट से भाभी बेल देती हूँ, मैं सेक लेती हूँ, तो ऐसे ना कोई भी काम जल्दी हो जाता है। और पता है कल मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा था, जितने अभी कमेंट था सबका कल मैं रिप्लाई करी थी। अगर आप लोग भी हो सके देख लेना, मैं सबके कमेंट का कोशिश करी थी रिप्लाई करने की, जो भी आप सबका सवाल था कोशिश करी थी कि रिप्लाई करने के लिए। तो इसलिए मैं यही करती हूँ ना, एक तो देखिए रोज़ नहीं पहुँच पाती हूँ कि कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ना सच में बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते। एक है हमारी बिटिया रानी है, वो तो बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं, उनका नाम है हर्षिता कुमारी, वो बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं।
तो उसके बाद खाना बन गया था, सब लोग खा पी चुके थे। बस अब हम लोग लग गए थे आंगन साफ़ करने में। और ना कूलर इतना मतलब ठंडा था ना कि पूरा आंगन ठंडा हो गया था, और ना पूरा आगे वाला कमरा तो ये हुआ सब। अब ये इसमें भी ना बच्चे होकर कि सोने के लिए सबका हो रहा था कि कौन कहाँ सोएगा कौन कहाँ नहीं सोएगा। तो सबको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद मैं और भाभी हो जाएंगे नीचे। और सच में ना आगे वाला कमरा पूरा एसी का काम करता है। जो एक तो ना हम क्या काम करते हैं, कूलर लगा के और चारों तरफ पूरा ढक देते हैं हम लोग खिड़की, तो जिससे ना बस कूलर की हवा अंदर आती है और जिससे बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है आगे वाला कमरा। उसके साथ साथ पूरा आंगन भी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए खाना पीना सब खा चुके थे, सारा बॉटल वगैरह हटाने बाद बस यहाँ पे हल्का सा पोछा और झाड़ू लगा दे रही थी, क्योंकि बच्चे ना खाए पिए रहते थे, चावल वोल गिरा रहता तो बार बार पैर में लगते रहता है। और अब मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी सिलाई की वीडियो शेयर करूँगी, जो कि आप लोग को भी देख के ना यकीन नहीं होगा कि हाथ का बना हुआ है। तो वहाँ पे देखिए हम लोग का भी बिस्तरा लगने लगा था सबका, और उसके बाद होगी सोने की तैयारी। लेकिन उससे पहले किचन का जो बर्तन वर्तन है ये भी सब ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके बिना तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सुबह फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये हुआ कि चलो इतनी समय हो जाएगा। और जब 2 जन रहते हैं ना तो बिल्कुल भी अखरता नहीं है। तो वहाँ पे भाभी बैठ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, मैं आ गई थी किचन में, गैस अच्छे से पोंछ के बस यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। और ना बहुत से लोग आप लोग कहेंगे कि सिस्टर शाम के समय झाड़ू लगाए, तो बस यहाँ पे किचन में करके किचन में कचरा एक साइड कोने में कर दूँगी। उसके बाद तो सुबह झाड़ू पोछा होता ही है। बस एक साइड कचरा कर देने से क्या होता है ना कि जैसे आओ जाओ तो पैर में कुछ भी लगता नहीं है। अब कितना भी रहता है ना, खाना पीना जब बनता है ना थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन बताए ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब शाम को ये सब काम हुआ रहता है ना तो सुबह उतना नहीं ज़्यादा अखरता है। सुबह बस ये होता है कि चलो झाड़ू पोछा होके मैं फिर नहा धो के अपना पूजा में लग जाती हूँ। और कल एक प्यारे से सब्सक्राइबर थे, उन्हें देखिए दीदी का भी शादी की सालगिरह याद था। उन्होंने कहा था कि आपके दीदी की भी शादी की सालगिरह 12 मई को थी, क्योंकि आप लोग 12 मतलब वहाँ इस पिछले साल हम लोग सब लोग हरिद्वार में गए थे, और संजोग देखिए हरिद्वार में भी हम लोग का दीदी के साथ मना था सालगिरह, और इस बार भी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ अच्छा से अच्छा वीडियो शेयर करूँ। जो भी क्लिप ले रही हूँ सारा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हो चुका था हम लोग का काम, बस यहाँ की झाड़ू लगा के उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि ना दिन भर तो समय मिलता है ना, यही समय मिलता है कि मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। और अगर समय रहता तो वॉइस भी कर लेती हूँ, नहीं समय रहता तो सुबह वॉइस करके तब आप लोग तक वीडियो पहुँचाती हूँ। और सच में ना बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।